नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भारत लाइव के खबरों का असर होता है और जो हमारे संपादक बोलते हैं वो कहीं ना कहीं सियासी हलकरों में जो चीजें चलती हैं वहां से जो इनपुट आते हैं उसके आधार पर भारत लाइव आपको खबरें दिखाता है और हमारे संपादक उन्हीं बारीकियों को पकड़कर आपके सामने रख देते हैं। देखिए, ये कोई नहीं जानता था और ये बहुत बड़े घटनाक्रम भी नहीं हुए थे जो कि बिहार के राजनीति में इसका असर देखने को मिले। मनीष वर्मा, जी हाँ, मनीष वर्मा के नाम की चर्चा तो आपने सुनी होगी, लेकिन यह चर्चा पूरे बिहार स्तर पर नहीं हुई कि मनीष वर्मा एक कार्यक्रम कर रहे थे बिहार में, जनता जनार्दन से मिलने जा रहे थे, उनका एक अलग कार्यक्रम लगा हुआ था। इसके बावजूद मनीष वर्मा को एक चिट्ठी निर्गत करके उनके कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। आखिर इस पूरे कहानी के पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा था, इसके बारे में उस समय जब उनके यात्रा को रोका गया था उस वक्त भी हमारे संपादक ने आपको सबसे पहले खबर करके बताया था कि आखिर उनके यात्रा को बीच में ही क्यों रोका गया, क्यों संजय झा और मनीष वर्मा के बीच में ये टकराव वाली स्थिति हो रही है, क्यों नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाने वाले मनीष वर्मा को उनके यात्रा से एकाएक रोक दिया गया, वह भी उमेश कुशवाहा के सिग्नेचर के साथ। हालांकि वो चिट्ठी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की तरफ से दी गई थी लेकिन सिग्नेचर प्रदेश अध्यक्ष का था। इन सब का जवाब अब संजय झा ने खुद दे दिया है। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते समय संजय झा ने इन सब बातों से पर्दा उठा दिया है और उसमें एक एक बात वही बताई है जो हमारे संपादक ने बहुत पहले बता दिया था। मैं पहले संजय झा के उस बयान को पढ़ देना चाहता हूं। देखिए, संजय झा से यह सवाल पूछा गया कि मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, सेकंड लीडरशिप तैयार की जा रही है, ऐलान किया था उन्होंने कि पूरे प्रदेश में घूमेंगे, लेकिन आपके ही लेटर से उनके कार्यक्रम को रद्द किया गया, ऐसा क्यों? अब इस पूरे सवाल के जवाब में संजय झा ने बड़ी स्पष्ट तरीके से कहा है कि कितनी बार पार्टी के कार्यक्रम तय होते हैं और बदलते भी हैं। अभी सीएम की यात्रा चल रही है, एनडीए प्रदेश अध्यक्षों की यात्रा चल रही है, जिलों में सम्मेलन चल रहे हैं। एक जिला सम्मेलन का हिस्सा मनीष वर्मा भी थे। पार्टी में सेकंड थर्ड लीडरशिप को मैं नहीं जानता हूं। इस बात को बड़ी गहराई से उन्होंने कहा है कि पार्टी में सेकंड थर्ड लीडरशिप को मैं नहीं जानता हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और वे बिहार के साथ पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। तो देखिए, स्पष्ट तरीके से संजय झा ने बड़ा क्लियर कट मैसेज देते हुए कहा कि मैं सेकंड और थर्ड लीडरशिप को नहीं जानता हूं। मनीष वर्मा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि देखिए, कई तरह की यात्राएं चल रही थी, उससे कार्यकर्ताओं पर दबाव था और इस वजह से उनकी यात्रा को कैंसिल किया गया। अब इस पूरे मामले को समझिए, जो हमारे संपादक ने उस वक्त ही बता दिया था कि ये कहीं ना कहीं मनीष वर्मा के कद को कम करने की दिशा में इनका संजय झा का एक बढ़ाया हुआ कदम है। अब दोनों की स्थिति यह है कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी कौन, कभी नीतीश कुमार के करीबी संजय झा हो जाते हैं, कभी ललन सिंह हो जाते हैं, कभी मनीष वर्मा हो जाते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल संजय झा की तूती बोल रही है और संजय झा को ये जिम्मेवारी दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी से रिश्ते मधुर बनाए रखने हैं। साथ ही साथ जो सीटों की बातचीत हो रही है, सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही है, उसको भी कहीं ना कहीं फाइनल स्टेज में करना है। और अब तो कल के बाद से एक और नई जिम्मेवारी, निशांत की जिम्मेवारी भी संजय झा के ही कंधों पर पड़ गई है। अब देखना यह हो गया कि संजय झा इस पूरे मसले पर क्या कुछ फैसला लेते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।